हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का सीबीएसई दोस्त यूट्यूब चैनल में। मैं आपका सीबीएसई दोस्त संजय परमार। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो जो सर्कुलर सीबीएसई ने दिया है उसके अकॉर्डिंग हम क्लास 9th का रजिस्ट्रेशन तो कर ही पाएंगे, इसमें कोई उतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्लास 11th का थोड़ा हास्यास्पद लगता है क्योंकि अभी 10th के एग्जाम के रिजल्ट भी नहीं आए हैं और स्कूल अभी रीओपन हुए हैं, एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, उसमें इन्होंने डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन दे दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या पॉइंट्स इसमें कवर किए हैं इन्होंने, क्या क्या चीजें बताई है। स्पेशली क्लास 11 के लिए थोड़ा यहाँ पे वेट करना चाहिए और थोड़ा समय देना चाहिए, मैं तो ये कहता हूं, ताकि अभी रिजल्ट नहीं आया है तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ने तो अभी एडमिशन नहीं लिए होंगे, एडमिशन ले लिए हैं, प्रोविजनल एडमिशन दिए गए हैं। तो ये सारी चीजें अभी चल रही है और इसी बीच में ये सर्कुलर यहाँ पे है। तो चलिए गौर करेंगे क्या क्या पॉइंट्स यहाँ पे दिए हैं क्लास 9th और 11th के रजिस्ट्रेशन के लिए। जो स्टूडेंट्स 2023-24 सेशन में बोर्ड की एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये प्रोसेस होगा। तो इसमें क्या क्या चीजें होती है और कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, ये लिंक जो है आपको परीक्षा संगम के लिंक के द्वारा यहाँ पे अपलोड करना है। तो जो भी डेटा स्कूल प्रोसेस करेंगे उसको परीक्षा संगम लिंक पे अपलोड करना है। तो ये सबसे पहली चीज है। ये नया लिंक यहाँ पे जनरेट किया गया है इस साल, ताकि हर बार रजिस्ट्रेशन जो आता था वो यहाँ पे एलओसी और उसके साथ ही एक ही लिंक में होता था, लेकिन इस बार इन्होंने कुछ नया बनाया है, परीक्षा संगम नाम दिया है ऐसा, और ऐसा पोर्टल यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भाई एडहरिंग टू द शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो शेड्यूल काफी इंपॉर्टेंट है, जो शेड्यूल दिया गया है और डेट टू डेट जो दिया है उस प्रकार से एक्टिविटी आपको लास्ट डेट से पहले कंप्लीट करनी होगी। तो क्या क्या चीजें इसमें ध्यान में रखनी है। तो सबसे पहले तो यही कि जो बच्चे 10th और 12th की एग्जाम, बोर्ड की एग्जाम 23-24 वाले सेशन में देने वाले हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन यहाँ पे करना है। और रजिस्ट्रेशन जो होगा उन सभी स्टूडेंट्स का यहाँ पे क्लास 8 और क्लास 10th दोनों पास हुआ होना चाहिए, यहाँ पे ये कंडीशन है, तो उनको रजिस्टर कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे लिखा है कि कोई भी स्टूडेंट जो भी है जो यहाँ पे रजिस्टर्ड है उनके स्कूल में या तो आपके स्कूल में, पर्टिकुलर स्कूल में, तो वो अनरजिस्टर्ड नहीं होना चाहिए। तो बोनाफाइड स्टूडेंट्स का नेम होगा तो वो सभी नेम यहाँ पे रजिस्टर्ड होने चाहिए स्कूल में पहले, वही यहाँ पे रजिस्टर हो पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे दिया है, स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड आर देयर ओन एंड रेगुलर बोनाफाइड स्टूडेंट्स। तो उस खुद के स्कूल के स्टूडेंट्स और बोनाफाइड स्टूडेंट्स ही होने चाहिए। स्टूडेंट्स आर रेगुलरली अटेंडिंग क्लास, रेगुलरली क्लासेस अटेंड करते होंगे, उन्हीं का रजिस्ट्रेशन हो पाएगा। स्टूडेंट्स आर नॉट रजिस्टर्ड विथ एनी अदर स्कूल एजुकेशन बोर्ड इन एडिशन टू सीबीएसई। और दूसरे कोई दो बोर्ड पे यहाँ पे नाम नहीं चलना चाहिए। तो प्रोविजनल कुछ स्टूडेंट्स ऐसे एडमिशन लेके रखते हैं कि ये अच्छा है, वो अच्छा है, जो भी अच्छा होगा उसमें फाइनल करेंगे। अभी ऐसा ही चलता है कि स्टूडेंट्स आते हैं, कुछ दिन बैठते हैं। हमारा तो कुछ स्कूलों में ऐसा होता है कि स्टूडेंट आते हैं, कुछ दिन बैठते हैं, देखते हैं कि क्लासेस वगैरह ठीक है, कैसा चलता है, तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज स्कूल चेंज करेंगे। तो क्लास 11th में यही चलता रहता है। तो ये यहाँ पे लिखा है कि दो स्कूल में उनके रजिस्ट्रेशन न हो जाए, वो यहाँ पे खास ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स आर एलिजिबल फॉर एडमिशन इन क्लास 9th एंड 11th and appearing in class 10th and 12th board examination as per provisions of examination by laws। तो जो भी एग्जामिनेशन बाय लॉज यहाँ पे है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे उनका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। यही बाय लॉज है कि क्लास 10 की मार्कशीट मतलब क्लास 10 पास हुआ होना चाहिए, उसका एज क्राइटेरिया है वो मैच होना चाहिए। इन केस ऑफ क्लास 11 इट मे बी स्पेसिफिकली एंश्योर, देखिए, इफ स्टूडेंट्स हैव पास्ड एंड क्लियर्ड ऑल सब्जेक्ट पेपर्स ऑफ देयर क्लास 10 एग्जामिनेशन। तो रिजल्ट के बिना कैसे बताएंगे पास हुए कि नहीं हुए हैं। तो ये सबसे पहली बात। एंड पास बाय द कंसर्न बोर्ड, ये सबसे पहला पॉइंट ये खुद लिखते हैं यहाँ पे। द स्टूडेंट्स हैव पास देयर क्लास 10 एग्जामिनेशन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड स्कूल एजुकेशन बोर्ड ओनली। तो यहाँ पे प्रोविजनल एडमिशन दे करके ही हम इनको कर सकते हैं रजिस्टर। इन दिस कंटेक्स्ट ऑफ योर अटेंशन इज इन्वाइटेड। देखिए यहाँ पे कुछ और एफिलिएशन बाय लॉज के हिसाब से यहाँ पे कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिए गए हैं। चलिए इस पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहला देखिए, एवरी एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट अ लिस्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड देयर particulars in respect of class 9, 10th, 11th and 12th at the time of beginning of an academic session in manner prescribed by board। तो बोर्ड ने जो फॉर्मेट दिया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इनका नाम होना चाहिए। नो एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट द कैंडिडेट्स ऑफ बोर्ड एग्जामिनेशन हु आर नॉट ऑन दिस रोल। ये तो सीधी बात है, और किसी को हम कैसे स्पॉन्सर करेंगे और कैसे करेंगे। नो एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट द कैंडिडेट्स टू द बोर्ड एग्जामिनेशन हु आर एनरोल इन एन अनएफिलिएटेड स्कूल ब्रांच। तो जो भी है
एफिलिएशन कैसे चेक करते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया है। स्टेटस क्या है स्कूल का चेक करना है। अगर आप स्टूडेंट है देख रहे हैं तो आपके लिए आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मिल जाएगा। चलिए, नो एफिलिएटेड स्कूल शैल प्रेजेंट कैंडिडेट्स बोर्ड एग्जामिनेशन। तो यही है कि जो रोल में या तो जिनका नाम नहीं है वो नहीं होने चाहिए। सीबीएसई स्टूडेंट जो है सीबीएसई में ही यहाँ पे है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, अगर किसी का और बोर्ड में से आ रहे हैं तो उनका अटैच होना चाहिए। पूरा प्रोसीजर यहाँ पे कंप्लीट होने के बाद ही एडमिशन देना है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे है, तो ये है। और एफिलिएशन वगैरह में यहाँ पे जो भी पॉइंट्स दिए हैं वो डिस्कस किए हैं। फिर ये है कि हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट से ज्यादा अलाउ नहीं करना है। तो 40 स्टूडेंट्स का सीबीएसई का क्राइटेरिया है, पर सेक्शन 40 स्टूडेंट्स यहाँ पे होने चाहिए। अगर आपके पास अप्रूवल है तो आप सेक्शन 1 से 2, 2 से 3 कर सकते हैं। नहीं है तो जितने स्टूडेंट्स का है उतना ही स्पेस रहेगा। आपका रजिस्ट्रेशन का जो एक्सेल का सीट होगा उसमें उतना ही आपको दिया जाएगा, उससे ज्यादा स्पेस नहीं होगा। उसके लिए आपको सेक्शन इंक्रीज का एक और एफिलिएशन का प्रोसेस है वो करना पड़ेगा। तो उसके बाद अगर होते हैं तो आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा, आप रजिस्टर नहीं कर पाएंगे। तो 40 स्टूडेंट्स पर सेक्शन है और स्टूडेंट पीपल रेशियो 1:13 होना चाहिए। तो ये है। उसके बाद एफिलिएशन नंबर, यूजर आईडी है आपका, वो जो भी है उसी के हिसाब से लॉगिन करते ही होंगे आप। तो जो पोर्टल लॉगिन होता है आपका एफिलिएशन नंबर और पासवर्ड जो आपने जनरेट किया है। उसके बाद न्यूली एफिलिएटेड स्कूल को सीबीएसई के द्वारा पासवर्ड मिल जाता है तो वो कांटेक्ट करे सीबीएसई को, वहां से पासवर्ड मिलेगा। द बोर्ड इज एक्सटेंडिंग सेवरल एग्जाम्पशंस कंसेशन। तो यहाँ पे है कि द राइट ऑफ पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी एक्ट के अकॉर्डिंग कुछ लोगों को यहाँ पे जो भी कंसेशन एग्जाम्पशन मिलते हैं वो यहाँ पे मिलने चाहिए और उस हिसाब से ही यहाँ पे होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है इस बार में क्या क्या होगा। तो बिफोर प्रोसीडिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एग्जिस्टिंग स्कूल हैव टू अपडेट द डेटा ऑन ओएसिस एचपीई पोर्टल। ये कॉमन है, ये दोनों अपडेट होने चाहिए। आपने अगर क्लास 10 का एलओसी फाइनल किया है, एलओसी पे काम कर रहे हैं तो ये जरूर हुआ होगा, तो इसमें इतना पॉइंट ध्यान देने की जरूरत नहीं है। अगर आपका क्लास 9 तक ही है और या तो फिर क्लास 11th में आप शुरू कर रहे हैं, क्लास 10 का एलओसी नहीं किया, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। पहले ओएसिस अपडेट होगा, एचपीई पोर्टल अपडेट होगा, उसके बाद यहाँ पे आप कर पाएंगे। फिर ओनली दोज टीजीटी पीजीटी जो क्लासेस में पढ़ाते हैं वो तो इवेल्युएशन के लिए यहाँ पे दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। तो ओएसिस में क्लासेस टॉट मस्ट बी स्पेसिफाइड, ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट यहाँ पे है कि सभी टीचर्स के नाम यहाँ पे ओएसिस पे होने चाहिए। एब्रिविएशन कहीं पर यूज नहीं होना चाहिए, पूरा नाम जैसे है वैसा नाम यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे मिस्टर, डॉक्टर जो भी है वो यहाँ पे अवॉइड करना है। ऑल स्कूल्स हैव टू फर्स्ट एंटर द इन्फॉर्मेशन ऑन द ओएसिस पोर्टल, पहले वो होगा। उसके बाद जब फुल्ली वो कंप्लीट अपडेट हो जाए उसके बाद यहाँ पे आप आगे कर सकते हैं। द इंफॉर्मेशन ऑन ओएसिस शुड बी फील्ड वेरी केयरफुल, विल नॉट बी अलाउड टू चेंज द डिक्लेयर सेक्शन थ्रू स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स आफ्टर सबमिशन। एक बार सबमिट हो गया उसके बाद इस सेशन के लिए आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये है। उसके बाद यहाँ पे एग्जामिनेशन बाय लॉज आपको देखना है। तो जो भी एडमिशन जिस क्लास में लेना चाहते हैं उनको एज लिमिट का क्राइटेरिया जो स्टेट बोर्ड के हिसाब से या तो यूटी के हिसाब से जो है उस हिसाब से यहाँ पे क्वालिफाई होने चाहिए। तो मिनिमम मैक्सिमम एज जो दी है उस हिसाब से ही एडमिशन कराना है। Schools are requested to fill in full name of candidate, mother, father, guardian, abbreviation should be avoided. स्टूडेंट नेम में भी सेम वही चीज प्रोसीजर फॉलो होगी यहाँ पे, और करेक्ट नेम होने चाहिए। तो रजिस्टर में एंटर होते हैं उस टाइम डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाइड होने चाहिए। क्लास 9th 11th एग्जामिनेशन हैव टू बी कंडक्टेड इंटरनली, तो स्कूल के अंदर ही होता है, हम सब जानते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्पॉन्सर्ड बाय द स्कूल शुड बी इन प्रोपोर्शन ऑफ द नंबर ऑफ टीचर्स अपॉइंटेड इन द स्कूल। तो जितने टीचर्स है उस हिसाब से स्टूडेंट का एडमिशन यहाँ पे कराना है। तो यहाँ पे जो रेशियो है 1:30 का वो उसको फॉलो करते हुए स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा। स्कूल्स कैन कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बाय इंडिविजुअल एंट्री और अपलोडिंग ड्यूली फिल्ड इन एक्सेल शीट दिया जाता है, डाउनलोड करके आपको वहां पे फिलअप करना होता है। स्कूल शेल हैव टू अपलोड फोटोग्राफ्स और सिग्नेचर फोटोग्राफ करना है, वो देखेंगे बाद में क्या है। और यहाँ पे इनकम टैक्स का कोई प्रूफ मांगना नहीं है पेरेंट्स के पास से, ताकि यहाँ पे एक कॉलम तो होगा लेकिन यहाँ पे आपको लमसम पूछ के लिख देना है, जो भी बताते हैं वो कोई प्रूफ यहाँ पे मांगना नहीं है। एज पर एफिलिएशन बाय लॉ स्कूल्स कैन ऑफर एनी एकेडमिक सब्जेक्ट इन क्लास 11 to 12 एक्सेप्ट द सब्जेक्ट्स रिक्वायरिंग लेबोरेटरी। तो जहां पे लैब की जरूरत है उसके अलावा कोई भी सब्जेक्ट आप यहाँ पे ऑफर कर सकते हैं। जहां पे लैब की जरूरत है वहां पे आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। एकेडमिक सब्जेक्ट्स इन विच लेबोरेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड कुड बी ऑफर बाय अपडेटिंग द सेम इन ओएसिस। तो ओएसिस में टिक करके आप यहाँ पे अपडेट कर सकते हैं। जहां पे लैब की जरूरत है वहां पे
उस सब्जेक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी परमिशन वगैरह यहाँ पे लेना पड़ता है। तो क्लास 9th एंड क्लास 11th का यहाँ पे एडवाइज ऑफर ओनली दिस सब्जेक्ट विच हैव बीन परमिटेड बाय देम बोर्ड, वही पॉइंट जो हम बोल रहे थे वही आया है। उसके बाद है कैंडिडेट्स विल नॉट अलाउड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन दो सब्जेक्ट्स इन क्लास 10-12 एंड वुड बी ट्रीट एज नॉट एलिजिबल। तो जो भी सब्जेक्ट के लिए एलिजिबल नहीं है उसमें इनको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिलना चाहिए। डिसएफिलिएशन प्रोसीडिंग शैल बी स्टार्टेड अगेंस्ट द स्कूल, और ये पॉइंट यहाँ पे लिखा है कि ऐसा अगर कुछ हुआ या कोई भी यहाँ पे कुछ हुआ तो डिसएफिलिएशन प्रोसीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, ऐसा लिख रहे हैं। एज पर द सर्क्यूलर एकेडमिक 38/2020 नो फॉर्मल परमिशन रिक्वायर्ड बाय एफिलिएटेड स्कूल्स फॉर इंट्रोड्यूसिंग स्किल सब्जेक्ट्स एट एनी लेवल। स्किल सब्जेक्ट्स कोई भी है उसके लिए यहाँ पे कोई परमिशन यहाँ पे जरूरी नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्टली इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं होगी, आपको सीधा फिल करना है। इन अकॉर्डेंस विद द स्कीम ऑफ स्टडी बोर्ड हैज प्रिस्क्राइब लिस्ट ऑफ वैलिड इनवैलिड कॉम्बिनेशन ऑफ सब्जेक्ट्स। तो वैलिड इनवैलिड सब्जेक्ट जो दिया है वो कॉम्बिनेशन एक बार देख करके आप अलाउ कर सकते हैं। डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट शुड बी सबमिटेड ओनली इन वन लॉट। तो वो तो वही है कि फीस लैब और एक ही लॉट में पूरा जाएगा। जब फाइनलाइज करते हैं तो सभी स्टूडेंट्स का डेटा फाइनल करके यहाँ पे भेजना होता है। अब यहाँ पे साइन कॉपी जो है वो ई सिग्नेचर लिंक्ड विद आधार ऑफ प्रिंसिपल। तो जो प्रिंसिपल का ई KYC करना है यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर के साथ, वो यहाँ पे करना पड़ेगा, ये ऐसा लिखा है यहाँ पे। नो विंडोज फॉर करेक्शन, और करेक्शन के लिए कोई विंडो नहीं होगा, ये भी कॉमन पॉइंट है, मैंने पहले भी बात की है। तो ये सारी चीजें हैं। ऑनलाइन सबमिशन शैल क्लोज एट 11:59 मिडनाइट ऑन द शेड्यूल डेट्स। तो जो डेट्स दिया होगा तब ये कंप्लीट हो जाएगा। चलिए, एरर्स फॉर करेक्टिंग डेटा यहाँ पे है। तो एरर्स फॉर करेक्ट डेटा ये देखिए, स्कूल विल नॉट चेंज एनी रिकॉर्ड ऑफ एनी स्टूडेंट अवेलेबल विद द स्कूल। तो जो भी रिकॉर्ड है कभी हम अपने आप से कुछ चेंज नहीं करना है। Once his data has been submitted to the CBSE on the registration portal, similarly the data of student for class 11 shall be strictly in accordance with class 10 certificate and shall not be changed once his data has been submitted to CBSE on the registration portal। तो एक बार आपने कर दिया उसके बाद यहाँ पे चेंज नहीं होगा। क्लास 11th में क्लास 10th में जो डेटा होगा उसी हिसाब से उनका एडमिशन किया जाएगा। चलिए, यहाँ पे है तो करेक्ट डेटा प्रोवाइडेड किया गया है नहीं किया गया उसके लिए पेरेंट्स का यहाँ पे कंसेंट लेकर के साइन कराना है। तो यहाँ पे देखिए, रजिस्ट्रेशन डिटेल्स विल बी प्रोवाइडेड टू द स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स इन फॉर्म ऑफ रजिस्ट्रेशन कार्ड बाय द स्कूल टू कंफर्म करेक्टनेस ऑफ डिटेल्स। तो ये तो कराते हैं हम सब। LOC विल बी बेस्ड ऑन द डेटा प्रोवाइडेड बाय, ये कार्ड्स के आधार पे होगा LOC। पेरेंट्स विल साइन द LOC एज ए कंफर्मेशन ऑफ द करेक्टनेस डेटा। पेरेंट्स खुद साइन करेंगे कि डेटा करेक्ट है। अंडरटेकिंग अबाउट करेक्टनेस ऑफ डेटा ऑन एडमिट कार्ड बाय कैंडिडेट एंड पेरेंट, वो तो होता ही है। Parents will sign undertaking at the back of the class 10-12 marks statement cum certificate that they have checked the data and found correct। तो वो तो जब मार्कशीट आता है उसके पीछे होता है, वहां पे साइन होता है उनका। तो ये है, अकॉर्डिंग टू स्कूल्स आर रिक्वेस्टेड टू गाइड द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स मस्ट गिव एक्सपेंडेड नेम, वो हमें बताना है उनको कि भाई आप पूरा नाम ही अपना दीजिए जो भी है। इट इज एडवाइजेबल नॉट टू गिव एब्रीविएशन। तो कोई भी डॉट या जो भी आता है वो सब अवॉइड करना है। कृष्णा.s ऐसे जो नाम आते हैं वो सब अवॉइड करने हैं सर। मेक चेक दैट डेटा इज सिमिलर इन ऑल डॉक्यूमेंट्स, और सभी डॉक्यूमेंट्स में डेटा सेम होना चाहिए, वो यहाँ पे चेक करना है। दे विल एंटिसिपेट द रिक्वायरमेंट ऑफ सरनेम एज व्हेन विजिटिंग अब्रॉड इट मे बी रिक्वायर्ड बाय द विजिटिंग कंट्री टू हैव बोथ फर्स्ट नेम एंड सरनेम। सरनेम भी चाहिए, फर्स्ट नेम भी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे होना चाहिए। द डेट ऑफ बर्थ इज एज पर द डेट ऑफ बर्थ, जो डेट ऑफ बर्थ है उसके हिसाब से होना चाहिए। स्टूडेंट शुड डिस्क्राइब देयर नेम इन फुल, और ये फिर से आया पॉइंट। नो सैल्यूटेशंस, ये वही बात कर रहे हैं। चलिए, फुल नेम ऑफ द कैंडिडेट, मदर, गार्जियन, ये चेक करना है। चलिए, हो गया। क्लास 10th में ये सब्जेक्ट यहाँ पे है, तो क्लास 10 का तो हम दे चुके हैं। चलिए, सबमिशन ऑफ डेटा, देखिए सबमिशन ऑफ डेटा ओवरसीज में यहाँ पे कोई डेट दिया है तो देखते हैं। यहाँ पे ओवरसीज डेटा बिफोर ओपनिंग इट में भी नोटेड रिस्ट्रिक्शन ऑफ नंबर सेक्शन, ये तो हम बता चुके हैं, वही है। ओपनिंग डेट और क्लोजिंग डेट यहाँ पे अगर दी है तो देख लेते हैं। चलिए, ऐसा कोई डेट तो यहाँ पे दिया नहीं है कि लास्ट डेट क्या है, कोई शेड्यूल यहाँ पे नहीं दिया है कि इस डेट तक अपडेट होगा। ओवरसीज पोर्टल विल बी बिफोर ओपनिंग रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी, ओके, ऐसा ही दिखा है, कोई डेट मुझे नहीं दिख रहा। चलिए, इसमें कोई डेट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ स्टडीज, तो वो सिलेबस में ऑलरेडी दिया गया है। अब कुछ एनेक्सर्स है वो देख लेते हैं। एनेक्सर्स सबसे पहला फी के लिए है, तो फीस लैब में विदाउट लेट फी 300 रुपीज होगा यहाँ पे। तो ये आपको दिया है रजिस्ट्रेशन फी टू बी परमिटेड पर स्टूडेंट, तो पर स्टूडेंट 300 रुपीज है।
वो 1 जुलाई से 30 सितंबर तक यहाँ पे विंडो ओपन रहेगा, आप कर सकते हैं। डेट ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन डेटा प्लस 4 डेज। तो जब फाइनल करेंगे उसके बाद 4 दिन आपको यहाँ पे मिलेंगे एज पर इल्यूस्ट्रेशन, तो इस हिसाब से मिलेंगे। तो वो आपको यहाँ पे 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है, 30 सितंबर तक आपको करना है। तो कल से स्टार्ट होगा विथ लेट फी। यहाँ पे लेट फी है तो यहाँ पे स्टार अप्लाई करके लिखते हैं स्टार 2300। ये 15 अक्टूबर तक रहेगा, इसमें भी प्लस 4 डेज इल्यूस्ट्रेशन मिलेगा। उसके बाद जो है ट्रेनिंग फी यहाँ पे क्लास 9th 11th के लिए कंपलसरी है, जो ₹10,000 होता है, और स्पोर्ट्स फी है जो ₹10,000 होता है। तो ये दो फी है, अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फी और अलॉन्ग विथ रजिस्ट्रेशन फी। तो उनके साथ ये जोड़ देना है, जो भी होता है आपको यहाँ पे देना है। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन फी फॉर क्लास 9th and 11th। तो जो भी इस कैटेगरी में आते हैं उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे एग्जम्पशन दिया गया है। चलिए, तो ये है। तो यहाँ पे देखिए ये एक्सप्लेन भी किया है कि ऑन और बिफोर 26 सितंबर तक कर देना है। स्कूल कैन पे टिल 30 सितंबर। तो आपने अगर ऑन और बिफोर 26 किया है तो आप डेटा यहाँ पे पे कर सकते हैं 30 सितंबर तक। तो इतने 4 दिन का यहाँ पे रहेगा गैप। अगर 27 को किया है तो 1 अक्टूबर तक कर सकते हैं, 28 को किया है तो 2 अक्टूबर, 29 को तो 3 और 30 को तो 4। तो इस तरीके से 4 दिन का यहाँ पे मिलेगा आपको टाइम। और रजिस्ट्रेशन विद लेट फीस प्लस 4 डेज फ्रॉम डेट ऑफ फाइनलाइजेशन। तो ये यहाँ पे है, तो इसको यहाँ थोड़ा शेड्यूल आपको ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए आगे है फीस पेमेंट। तो कैसे करना है ये सारी चीजें यहाँ पे दी है। तो मोड ऑफ पेमेंट वगैरह देख लीजिए, आप करते ही होंगे। नॉर्मल है, वहां पे बटन आएगा, सीधा पेमेंट करना होता है। चलिए आगे चलते हैं हम। स्टेप्स ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करेंगे वो सारी चीजें। तो ये भी प्रोसेस कॉमन है, जो हर बार करते आए वही है। तो इसमें कुछ नया तो नहीं है। चेकलिस्ट जनरेट करो, चेकलिस्ट प्रिंट करो 0.25 मार्जिन पे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर ऐड करेक्शन ऑफ रजिस्टर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये तो नहीं होगा यहाँ पे सीधा, पर एक बार रजिस्टर हो गया, डिलीट करना ऐड करना है तो मॉडिफाई कर सकते हैं आप। तो जो भी डिटेल चेंज करनी है मॉडिफाई से होगा। फाइनलाइजेशन ऑफ डेटा एंड फी पेमेंट वो उस तरीके से होगा। मैक्सिमम 5 लॉट्स में कर सकते हैं आप। 1 लॉट ऑफ एक्सेल अपलोडिंग एंड 4 टाइम्स इंडिविजुअल ऑनलाइन एंट्री। तो ये कुछ नई चीज मुझे लग रही है। स्कूल कैन ऐड एंड फाइनलाइज स्टूडेंट्स इन मैक्सिमम 5 लॉट 1 लॉट ऑफ एक्सेल। तो एक बार एक्सेल अपलोड करके और 4 बार इंडिविजुअल एंट्री करके, तो इस तरीके से कर पाएंगे। तो ये एक पॉइंट थोड़ा ध्यान में रखिए। बाकी तो यहाँ पे सारी चीजें सेम ओके। चलिए ये भी सेम है। तो ये हर बार के जैसा है, तो जो भी लोग यहाँ पे काम करते हैं उनको पता होगा। ये कुछ बोल्ड में दिया है। एडॉप्टेड सीबीएसई हैज एडॉप्टेड कैशलेस इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट फॉर वेरियस एग्जामिनेशंस एक्टिविटीज। तो ये आईपीएस की बात कर रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। दोज कैंडिडेट स्पॉन्सर्ड बाय देम आर एक्चुअली अटेंडिंग देयर स्कूल स्पॉन्सरिंग ऑफ फेक। ओके, ये वो दे रहे हैं कि कुछ जगह पे स्पॉन्सरिंग करके ऐसे किया जाता है, तो उनसे यहाँ पे बच के रहिए। चलिए रिलैक्सेशन की बात है, चलिए वो भी ठीक है। सर्कुलर का लिंक दिया है, उसको आप देख सकते हैं। ये सर्कुलर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप देख सकते हैं। अपलोडिंग फोटो, इसमें काफी ध्यान रखना है। काफी टीचर्स और कुछ लोग मुझे फोन करके बोलते हैं कि डेट कौन सा होगा। तो डेट जिस दिन आप फोटो लेते हैं वो होता है यहाँ पे, तो वो होगा और वही डेट आपको डालना है। उसके बाद फोटो एडिट करके अपलोड करके आप कर सकते हैं। और कलर में प्रॉपर फोटो, प्रॉपर फेस आए उस तरीके से आपको रखना है। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे लिखे, आप खुद यहाँ पे देख लीजिए उसको। स्कैनिंग मेथड भी दिया गया है। चलिए आगे कुछ नई चीज है तो देखते हैं। ये है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन, तो वो कॉमन है। ओके, तो ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब सब्जेक्ट लिस्ट है। तो आई होप ये वीडियो जो भी मैंने आपको जानकारी दी है पसंद आई होगी। पसंद आया तो शेयर कर दीजिए, लाइक करिए वीडियो को। और आपके कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है तो कमेंट में जरूर पूछिए। मेरे पास जो भी आंसर होगा, मेरे पास जो भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी, मैं आपको पक्का यहाँ पे रिप्लाई करूंगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसे ही किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग। सीबीएसई अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर चैनल पे नए हैं तो। चलिए मिलते हैं, टाटा बाय बाय।